क्या अक्सर आप भी व्रत में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस करते हैं? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाना और मखाने से एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे जिसे कोई भी झटपट सिर्फ 5 मिनट में बना सकता है। बनाने का तरीका इतना आसान है कि आपने आज से पहले ऐसी रेसिपी कभी नहीं देखी होगी और यकीन मानिए घर पर आप जिसे भी ये खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो चलिए इस खास रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मीडियम साइज वाला साबूदाना चाहे जो भी हो उसे आप ले सकते हो। मेरे पास ये इसी तरह का था और फ्लेम को मैंने लो रखा है। 2-3 मिनट के लिए पहले साबूदाना को इस तरह से हम रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी स्मेल वगैरह होती है ना साबूदाने की, वो निकल जाएगी, नमी वगैरह भी इसकी निकल जाएगी। जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसमें हम 2 से 2.5 कप डाल देंगे साबुत मखाने। दोस्तों, मखाने तो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होते हैं और व्रत में जब आप इनका इस्तेमाल करोगे ना, तो इनसे आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं लगेगी, थकान नहीं लगेगी। और इस तरह से मैंने 2.5 कप मखाना इसमें डाल दिया है। मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, मखाने को भी साबूदाने के साथ रोस्ट करेंगे। हल्का फुल्का ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जिससे कि जो ये मखाना है, साबूदाना है, इनकी नमी निकल जाए। अक्सर मार्केट में कब के ये रखे रहते हैं, यानी रखे रहते हैं काफ़ी वक्त से, तो इसलिए इनको रोस्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि इसमें जो भी स्मेल या नमी वगैरह हो वो निकल जाए। और चलिए अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में, जिससे कि ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और ठंडा करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा साबूदाना और थोड़े से मखाने हम अलग निकाल लेंगे और इन्हें सबसे पहले आपको ठंडा होने देना है इस तरह से। और चलिए इसमें से मैं लगभग 8 से 10 मखाने और थोड़ा सा साबूदाना हम एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जब ये ठंडा हो जाए। और मिक्सर के जार को रखते हैं अभी के लिए साइड में। और जो ये बचे हुए मखाने साबूदाना है, इनमें हम डाल देंगे गरम पानी। तो यहाँ पर मैंने हल्का गर्म पानी लिया है, ज़्यादा गर्म का भी इस्तेमाल ना करें। और 10 मिनट के लिए हम इन्हें भीगने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। तो चलिए दोस्तों, इन्हें हम रख देते हैं अभी के लिए साइड में। अब जो हमने मिक्सर के जार में साबूदाना और मखाना निकाले थे, उसमें हम एक चीज़ डालेंगे जिससे हमारी रेसिपी एकदम क्रीमी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसमें हम डाल रहे हैं 5 से 6 काजू, और काजू के साथ हम इनको एकदम बारीक पीस कर रेडी करेंगे। देख सकते हैं हमने एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बाउल में और देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारीक ये हमारा पाउडर बनकर रेडी हुआ है। इसमें हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। इसका एक हम गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इस रेसिपी को बनाओगे ना, एकदम क्रीमी बनकर रेडी होगी। चलिए इसे छोड़ देते हैं जिससे कि ये भी थोड़ी देर के लिए फूल जाए। अब मैंने इसी जार में ये 2 टमाटर इसमें डाल दिए हैं कट करके धुलकर, और इनका भी हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप टमाटर व्रत में नहीं खाते हो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि टमाटर की जगह आपको व्रत में खाई जाने वाली दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये पेस्ट बनकर रेडी है। अब एक पैन में 1 चम्मच मूंगफली का ऑयल मैंने गरम कर लिया है और साथ में ही इसमें थोड़ी सी कच्ची मूंगफली मैंने इसमें डाल दी है। मूंगफली को फ्राई कर लेंगे और जैसे ही मूंगफली फ्राई हो जाए, हल्की सी इसमें कसर हो, तो हम इसमें 1 मुट्ठी मखाने और डाल देंगे। इस तरह से मखाने और मूंगफली को जब आप रोस्ट करके इस रेसिपी में इस्तेमाल करोगे, और मैंने यहाँ पर मखाने को कई तरह से इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं मैंने इधर इन्हें ऑयल के साथ फ्राई भी किया है और हमने इनका पेस्ट भी बनाया था और थोड़े से मखाने भीगने के लिए भी छोड़ दिए हैं।
ये मखाना मूंगफली फ्राई हो चुकी है, इन्हें हम साइड में रख देंगे। और इधर मैंने एक पैन में 1 चम्मच फिर से ऑयल गरम कर लिया है। मैं मूंगफली का ऑयल व्रत में अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। आप जो भी ऑयल या फिर घी खाते हो उस घी को या फिर ऑयल को गरम कर लीजिएगा। इसमें जीरा, हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और दोस्तों, इनमें आप कोई भी चीज़ अगर व्रत में नहीं खाते हैं तो उसे पूरी तरह हटा सकते हैं। अक्सर व्रत में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। और जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको डालकर अच्छे से इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा इसी जार में पानी डालकर इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे हमें पकाना है। तो दोस्तों, अगर आप टमाटर व्रत में नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आपको ले लेनी है आधा कप दही फेंट कर, और दही को इसमें डालकर आपको लगातार इसे पकाना है। मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है क्योंकि हमारे यहाँ पर खाया जाता है। अगर आपके यहाँ पर टमाटर नहीं खाया जाता है तो दही ले लीजिएगा। टमाटर का पेस्ट पक चुका है। अब जो हमने भीगने के लिए छोड़ दिया था मखाना और साबूदाने का और काजू का पाउडर, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी हो चुका है। तो फ्लेम को लो रखेंगे और इस पेस्ट को इसमें डालकर फ्लेम को लो रखें और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें और अच्छे से इसे चलाते हुए हमें इसकी करनी है भुनाई और अच्छे से इसे हमें पकाना है। तो लगातार इसे चलाते जाना है। इस तरह से ये रेसिपी बेहद क्रीमी बनेगी, एकदम बढ़िया इसकी ग्रेवी बनकर रेडी होगी। तो इस तरह से आपको लगातार इसे चलाते जाना है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी के साथ अच्छे से चलाते हुए हम इसे लगातार पकाते जाएंगे। और जो हमने साबूदाना और मखाने भीगने के लिए छोड़े थे, लगभग उन्हें भिगोए हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर में वो फूल चुके होंगे। तो इस पेस्ट को हम लगातार इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे और मैंने यहाँ पर 1 कप पानी इसमें और डाल दिया है। तो पानी हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमें लगे कि पानी कम है, क्योंकि जो हमने इसमें पेस्ट का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा बना देता है। इसे लगातार लो फ्लेम पर इसी तरह से पकाते जाएं। और इधर ये साबूदाना और मखाने भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं। आप टच भी कर सकते हो और ज़्यादा देर इन्हें भिगाकर छोड़ना नहीं है। जो साबूदाना मखाना है ये अच्छे से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं। तो चलिए इन्हें भी हम अब इसमें डाल देते हैं। इनमें भी काफ़ी मॉइस्चर है, तो अगर हमें ज़रूरत होगी तो बाद में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए इसमें डाल देते हैं ये मखाना और साबूदाना। तो दोस्तों, मैं आपसे बोल रही थी ना कि ये रेसिपी बनाने में आपको कोई भी झंझट नहीं होगी, झटपट इसे आप बना सकते हो, कोई भी इसे बना सकता है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हल्का गर्म पानी आपको इसमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गर्म पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे से चलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका रंग और टेक्सचर कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। अभी हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो इसे एकदम बाजार वाली महंगी डिश से भी बेहतर बना देगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत वाला सेंधा नमक, क्योंकि नमक तो हमने अभी इसमें डाला ही नहीं है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। और अब हम इसमें डालेंगे एक ऐसी चीज़ जो इस रेसिपी को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाएगी। ये मैंने इसमें डाल दिया है आधा छोटा चम्मच जो दखनी मिर्च का पाउडर होता है, वो डाला है। इनमें से अगर आप दखनी मिर्च, काली मिर्च या हरी मिर्च कोई भी मिर्च नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। और जो हमने फ्राई किए थे मूंगफली और मखाना, उनको हम इस वक्त इसमें डालकर मिक्स करेंगे। इस तरह से रोस्ट किए हुए और फ्राई किए हुए मखानों को जब आप इस रेसिपी में डालेंगे तो स्वाद को ये दुगना कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लीजिएगा और लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। ये हमारी मखाने की, साबूदाने की बहुत ही चटपटी और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इसे कटोरियों में निकालेंगे ना तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। व्रत में कमजोरी तो भूल ही जाइए, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे।
तो चलिए दोस्तों इसे सर्व कर लेते हैं। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर और इसका कलर भी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये रेसिपी लगती है खाने में, दिखने में। व्रत में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, झटपट बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और दोस्तों इस रेसिपी को आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। और आज की ये व्रत स्पेशल रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।